तो असल में हिप्नोटाइज क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी साहब हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट। अच्छा सर, मैंने तो एक थोड़ी सी हिप्नोटाइज के हवाले से डेफिनेशन बता दी है कि हम फिल्मों में ऐसे देखते थे, फिल्मों में ऐसे लेकिन असल में हिप्नोटाइज क्या है? एक्चुअली यहाँ पे इसे हिप्नोटिज्म हम बोलते हैं, जैसे कि भी आप कह रही हैं बार बार, लेकिन वेस्ट में इसे हिप्नोथेरेपी कहा जाता है। अच्छा। मोस्टली ये थेरेपी के लिए इस्तेमाल होता है, पेन मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, वेमेन में पेन लेस डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इस्तेमाल होता है। बेशुमार डॉक्टर्स इसे, डेंटिस्ट जो हैं, इसे वो पेन रिलीफ के लिए उसे एनेस्थीसिया देने की बजाय इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, इस हद तक भी इस्तेमाल होता है? बिल्कुल, मैं आपको बल्कि एनेस्थीसिया की मिसाल अभी दिखा भी दूंगा थोड़ी देर के बाद। एनेस्थीसिया दिए बगैर हम बॉडी को सुन कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा कंसंट्रेशन के मामलात हैं बेशुमार, उन मामलात को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। अभी आप बता रही थी कि मौसम बहुत अच्छा है, सुबह सुबह उठना चाहिए। लोग सुबह उठेंगे, दोपहर को उठे, वो हमेशा थकन के शिकार रहते हैं। उनका स्लीप डिसऑर्डर ऐसा हो चुका है कि वो जितनी मर्जी नींद ले लें, वो अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करते। जबकि हिप्नोथेरेपी में ऐसी टेक्निक्स हैं कि आप चंद मिनट की जस्ट स्लीप लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपने 8 आवर्स की आपने डीप स्लीप ली है, जिसके बाद आप मुकम्मल तौर पर एनर्जाइज हैं और फ्रेश हैं। इसके अलावा इसे फिर इश्तिहारात में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। आपको जो टीवी इश्तिहारात हैं बेसिकली वो हिप्नोसिस बेस्ड होते हैं कि किस तरीके से वो सजेशन जो है वो उसके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दिया जाए। तो वो इश्तिहार चल रहे होते हैं। सुबह जब खातून खाना लिस्ट देती है तो उसमें उन क्रीमों के नाम होते हैं जो इश्तिहारात में आए होते हैं। सही है। तो वो आपका पहले से ही माइंड बना दिया जाता है। वो जो आपके एनालिटिकल फिल्टर्स हैं, आपके माइंड में जो तनकीदी फिल्टर्स हैं जो बताते हैं कि ये चीज दुरुस्त है, ये नहीं, हिप्नोसिस उन फिल्टर्स को डाउन कर देता है। आपकी एनालिटिकल फैकल्टी को डाउन कर देता है। उस वक्त आप जो भी बात करते हैं वो उसे हरफ बहरफ मान लेता है। तो जबरदस्त इसके काम है। और हम लोगों को लगता है कि शायद हिप्नोटाइज करना वही है कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये एक स्टेज हिप्नोसिस है, मतलब लोगों को दिखाने के लिए स्टेज हिप्नोसिस है कि हिप्नोसिस क्या कर सकता है। अच्छा। लेकिन एक्चुअली ये ह्यूमन माइंड के साथ डील करता है। और आपको पता है कि ह्यूमन माइंड और ह्यूमन ब्रेन ये दो डिफरेंट चीजें हैं, और दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन भी ह्यूमन ब्रेन ही है। बिल्कुल, तो हिप्नोसिस सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन के साथ डील करता है। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है। तो डॉक्टर साहब, इससे मतलब अभी आपने बताया कि इसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर इसको रूटीन लाइफ की अगर बात करें तो क्या हर शख्स को हिप्नोटाइज किया जा सकता है? जी, हर वो शख्स जिसका IQ लेवल बिलो 70 है वो बच जाता है, क्योंकि वो अब नॉर्मल होता है। हर वो शख्स जो नॉर्मल है, उसका IQ लेवल अबव 70 है, वो समझदार है, वो बाशऊर है, उसे हिप्नोटाइज किया जा सकता है। और आम लोग इसके उलट समझते हैं। वो समझते हैं कि जितना ज़हीन होगा, जितना समझदार होगा, मजबूत जहन का होगा, उसे हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल एक्चुअली इसके वाइस वर्सा है। क्योंकि आप सजेशंस देते हैं, हदायत देते हैं, आप कम्युनिकेट करते हैं। आप कह रही थी वो पेंडुलम लहराते हैं, उसके सामने बंदा सो जाता है। ये सब एडिशनल टूल्स हैं इंप्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए, थोड़ी थोड़ी वैल्यू भी ऐड करते हैं। एक्चुअली हिप्नोसिस जो है इट्स डन बाय कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए सामने वाले आदमी का बाशऊर होना, होशो हवास में होना जरूरी है। सही। अच्छा, वैसे जो मैं बात कर रही थी कि हम तो क्योंकि मुझे तो इसके टूल्स का पता नहीं है, तो जैसे मैं बात कर रही थी कि लॉकेट एक पकड़ा हुआ, उसको घुमाया और अगला बंदा हिप्नोटाइज हो गया। क्या वाकई हिप्नोटिज्म में ऐसी स्टेजेस भी हैं कि आप इस तरह लॉकेट को घुमा रहे हैं और उस शख्स को देख रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि तुम अब सो रहे हो, तुम अब जा रहे हो? लॉकेट या पेंडुलम, मैंने कहा कि ये एक वैल्यू एडिशन है, इसके जरिए इजाफा हो जाता है चीजों में, लेकिन एक्चुअली ये तमाम चीजें उसके लिए जरूरी नहीं है। अच्छा। इसकी स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं। ऐसी स्टेजेस हैं जिसमें आप ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसी स्टेजेस हैं जिसमें आप पेन मैनेजमेंट करते हैं, ऐसी स्टेजेस है जिसमें आप एज रिग्रेशन, आप आदमी को उसकी पास्ट जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, 7 जनरेशन पे आप उसे ले जाते हैं कि तुम्हारे दादे के दादा के ज़माने में क्या था। आपके अंदर एक जेनेटिक मेमोरी है, उस जेनेटिक मेमोरी में वो तमाम चीज़ें स्टोर होती हैं। तो आप थ्रू हिप्नोसिस उसकी जेनेटिक मेमोरी तक एक्सेस हासिल करते हैं। कोई खौफ है, कोई फियर है, उसे रिफ्रेम कर देते हैं, उस खौफ को, उस फियर को खत्म कर देते हैं, बुरी आदत का खात्मा कर सकते हैं। आप जो बात कह रहे हैं खौफ को या फियर को या किसी चीज का, अगर उस शख्स के अंदर ऐसा जैसे फोबिया है, उस फोबिया को खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्या इसमें कोई ट्रीटमेंट साथ मेडिसिन वगैरह भी होती हैं? इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, हिप्नोटाइज के जरिए ही उसका ये खौफ सजेशंस के जरिए, अल्फाज के जरिए। देखिए, अगर कोई खौफ उसके अंदर बैठा है तो वो किसी वजह से बैठा है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा छोटा, उसके ना हाथ के ऊपर एक मकड़ी चल रही है, वो मकड़ी को एंजॉय कर रहा है, मकड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, वो टिंगलिंग सेंसेशन है, वो बड़ा से एंजॉय कर रहा है उस चीज को। यकदम उसकी माँ देखती है उसे, वो चीख मार दिया, ये क्या हुआ, और झपट्टा मार के उठा के परे फेंक देती है। ऐसे ही अच्छा, बच्चा तो एंजॉय कर रहा था। माँ ने जो रिएक्शन दिया, उसने उसे बताया कि ये एंजॉय करने वाली चीज नहीं है, ये डरने वाली चीज है। अब सारी जिंदगी के लिए उसके अंदर एक चीज सेट हो गई कि इससे डरा जाएगा। बिल्कुल। इसकी दवाई तो ठीक नहीं कर सकती ना।
उसके जरिए मुझे उसके पास्ट में जाना होगा, उसे हिप्नोटाइज करके उसके माइंड के उस लेवल पर जाना होगा जहां पर ये सजेशन दिया गया था, और उस सजेशन को रिफ्रेम करना होगा कि डरने की उसको मतलब उसकी वो सोच को बदलना होगा। यस, उस वक्त जो उसके ख्याल जो बिलीफ बैठ गया था, मुझे उस बिलीफ को चेंज करना होगा। मेरा ख्याल है अब हम वो जो हिप्नोटाइज करने का एक आपने प्रोसीजर भी कहा था वो करके दिखाएंगे, वो उसकी तरफ जाते हैं क्योंकि ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक से पहले हम स्टार्ट कर लें तो बिल्कुल, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ये चंद मिनट लेता है, 5-7 मिनट लेता है, तो थोड़ा बोरिंग होता है। अच्छा, जाहिर है कि वो आप उससे बात कर रहे हैं, क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं, तो बाकी लोगों के लिए वो चीजें समझ नहीं आने वाली होती हैं। तो जब तक मैं उसे हिप्नोटाइज करता हूं, आप लोग अपनी ब्रेक जारी रखिए। बिल्कुल, अभी ब्रेक में जाएंगे, पहले उनको बुला लेते हैं। जी बिल्कुल, मुजीब साहब हैं ये। तो आज हम अपने प्रोग्राम में आपको लाइव दिखाएंगे कि हिप्नोटाइज कैसे किया जाता है और हिप्नोटाइज का असर क्या होता है या इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पहले भी आपने इनको हिप्नोटाइज किया है कभी? जी, मैंने सुबह टेस्ट किया है इनका पहले। क्योंकि हिप्नोसिस के जिस तरह आप हेयर कलर यूज करती हैं ना, आपने भी हेयर ट्रांसप्लांट की भी बात कर रही थी, तो जब आप हेयर कलर यूज करती हैं तो हेयर कलर के ऊपर लिखा होता है कि थोड़ा सा अपनी ना बगल में एल्बो में लगा के देखें कोई रिएक्शन तो नहीं कर रहा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। इसी तरीके से हिप्नोसिस के कुछ टेस्ट होते हैं, वो पहले आपको टेस्ट करना पड़ता है कि इस आदमी के लिए कौन सा तरीकेकार बेहतर है। डिफरेंट मेथड्स हैं, फिर आप उसकी साइकोलॉजी के मुताबिक वो तरीका इख्तियार करते हैं जिससे आसानी के साथ उस अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड में चला जाए। अच्छा, चलें फिर स्टार्ट करें। आप नहीं जी, रिलैक्स होकर आप टांगों को अनक्रॉस कर लें, टेक लगा लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दिए। अपना तमाम बॉडी वेट सोफे के ऊपर, अपने बैक जो है रेस्ट के साथ लगा लीजिए पीछे। गर्दन के मसल्स को, शोल्डर्स के मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब अपने पेशेंट से बात कर रहे हैं और मैं खुद चंद गहरी सांसें लीजिए। मैं सोच रही हूं कि मैं ही हिप्नोटाइज ना हो जाऊं। चंद गहरी सांसें लीजिए। अभी मैं 57 काउंटडाउन करूंगा। हर काउंटडाउन के साथ आप ये तसव्वुर करेंगे कि आप पहले से ज़्यादा रिलैक्स होते चले जा रहे हैं, आपका जिस्म ढीला होता चला जा रहा है और आप पर नींद की एक कैफियत तारी होती चली जा रही है। 50, 49, 48, 47, 46, 45. Going deeper and deeper. Feel yourself relax. 44, 43, 42, 41, 40. You're going deep and deep. अभी मैं हाथ को आपके हाथ लगाऊंगा, टच करूंगा, मेरा लम्स आपको पहले से ज़्यादा रिलैक्स करेगा और जब मैं आपके हाथ को छोड़ूंगा तो ये आपकी टांग पर टच करेगा और आप ज़्यादा गहरी नींद की कैफियत हो जाएगी। रिलैक्स। 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. मोर रिलैक्स, मोर रिलैक्स। अभी मैं आपकी गर्दन को टच करूंगा, मेरा टच आपको पहले से ज़्यादा पुरसुकून कैफियत में लेकर जाएगा, नींद की कैफियत तारी होती जाएगी। 29, 28, 27, 26, 25. Feel yourself relax and comfortable. 25, 24, 23, 22, 21, 20. ज़हन को हर तरह की सोचों से आज़ाद कर दीजिए। The more you concentrate on my voice, the more you go deeper. 19, 18, 17, 16, 15. जैसे आपके हाथ को लगाऊंगा, हाथ अपना आप और गहरी नींद में चले जाएंगे। 14, 13, 12, 11, 10, 9. Going deeper and deeper. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And now you are at a deep state of relaxation. अब मैं 1 से 10 तक गिनती गिनूंगा। जब मैं 10 पर पहुंचूंगा तो आप अपनी आंखें खोल लेंगे, आपका बॉडी टेम्परेचर, आपकी पल्स रेट, आपकी हार्ट बीट सब कुछ नॉर्मल होगा। 1, 2, 3. Your senses are coming back. 4, 5, 6. Heartbeat, pulse rate, everything going normal. 7, 8. Going to open your eyes. 9, 10. Open your eyes.
फील रिलैक्स, फील कंफर्टेबल। आंखें खोलिए। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है। हो गया? That's it. वाह, आपके सामने वो सो गया, वो जाग गया। मुजीब, आपसे मैं बात करना चाह रही हूँ, लेकिन अभी एक ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक से वापस आएंगे, मुजीब की कैफियत भी जानेंगे कि उन्हें हिप्नोटिज्म में कैसा फील हुआ और अभी वो कैसा फील कर रहे हैं। आप हमारे साथ रहिए, ब्रेक से वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा।